कहानी का तीसरा चरण और अंतिम श्रापित संतान। अंतिम निर्णय। अंधकार के बादल और रहस्य की अंतिम परत। कहानी को पूरा सुनना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। महल में सन्नाटा पसरा था। हर कोई भयभीत था। रानी सौम्या की मृत्यु, वरघास का क्रोध और वह श्रापित संतान जिसने जन्म लेते ही पूरे राज्य को हिला दिया था। राजा अब तक जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे क्या? यह अंत था। यह प्रश्न सबके मन में था। राज्य पर छाया अंधकार। रानी सौम्या की चिता जल रही थी और पूरा राज्य शोक में डूबा था। लेकिन इससे भी बड़ा भय था उस श्रापित संतान का जो वरघास के साथ गायब हो गया था। राजपुरोहितों ने भविष्यवाणी की, वह संतान जब वापस आएगी तो संसार में विनाश लाएगी। राजा ने आदेश दिया कि राज्य के सभी साधु संतों और महायोगियों को बुलाया जाए ताकि इस श्राप को समाप्त करने का कोई उपाय निकाला जा सके। साधु संतों ने महान यज्ञ किया, तभी श्रापित संतान की वापसी होती। राजमहल में एक दिन अचानक आसमान काला पड़ गया। बिजलियां कड़कने लगीं और फिर महल के प्रांगण में एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई। सबके होश उड़ गए जब उन्होंने देखा वही श्रापित संतान जो अब बड़ा हो चुका था। उसकी आंखों में वही जलती हुई लाल चमक थी और उसकी आधी देह इंसान की थी तो आधी दैत्य की। मेरा नाम अघोर है, उसने गरजती आवाज में कहा। राजा और राजपुरोहित कांप उठे। सैनिकों ने तलवारें निकाल लीं, लेकिन एक भी सैनिक उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सका। और तभी वरघास प्रकट हुआ। कहा, रुक जाओ। उसकी आवाज गूंज उठी राजपुरोहितों और राजा ने उसे घूरा। वरघास ने कहा गंभीर स्वर, अब और कोई युद्ध नहीं होगा। राजा ने क्रोध से कहा, तुमने मेरी रानी को छला, मेरे राज्य को श्रापित कर दिया। अब ये और क्या चाहते हो? वरघास ने गहरी सांस ली और बोला, राजा, यह श्राप सिर्फ मेरा नहीं था, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों का भी था। राजा चौंक गया। क्या? वरघास ने कहा, सैकड़ों साल पहले जब तुम्हारे पूर्वजों ने इस राज्य को बसाया था तो उन्होंने यहां के मूल वासियों को छल से मार डाला था। वे कोई साधारण इंसान नहीं थे, वे मेरी जाति के थे, अर्ध दैत्य। उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को चेतावनी दी थी कि अगर उनका रक्त बहाया गया तो एक दिन उनके ही वंश में एक श्रापित संतान जन्म लेगी और वही संतान तुम्हारी रानी सौम्या के गर्भ से जन्मी है। राजा अवाक रह गया। वरघास ने कहा, तुम्हारी रानी तो निर्दोष थी। राजा, यह श्राप पहले से ही तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था, राजपुरोहितों ने डरते हुए कहा। तो अब यह संतान क्या विनाश लाएगी? अघोर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। मैं कोई श्राप नहीं हूं, उसने कहा। मैं अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूं। सब हैरान थे मुझे, दुनिया ने कभी अपनाया नहीं, लेकिन मैं दुनिया का विनाश नहीं होने दूंगा। मैं अपनी शक्ति को खुद ही समाप्त कर दूंगा। राजपुरोहितों ने कहा, लेकिन यह असंभव है। अघोर ने कहा, यह संभव है। वरघास ने कहा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। वरघास और अघोर का बलिदान। अघोर ने वरघास की ओर देखा और पूछा, क्या तुम तैयार हो? वरघास ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अघोर ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की और वरघास ने अपनी आत्मा को बलिदान करने का संकल्प लिया। महल के आकाश में एक विशाल ऊर्जा का गोला बन गया और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। जब सबने आंखें खोली तो वरघास और अघोर दोनों गायब हो चुके थे। राजमहल की हवाएं शांत हो गईं। अंधकार हट चुका था। राजा ने महल के प्रांगण में खड़े होकर कहा, हमने अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। रानी सौम्या की यादों को सम्मान दिया गया और राज्य में फिर से शांति लौट आई। तो मित्रों, कैसी लगी ये हमारी कहानी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।